हाय एवरीवन। हाय एवरीवन। तो सबको पता है कल आंसर की जो है आ गई है। आंसर की इस बार कुछ अलग तरीके से आई है। मैंने बहुत डीपली उसको एनालिसिस करा। सब्जेक्ट में तो देखो बहुत गलतियां हैं जिसके ऊपर हमने वीडियो भी बना दी है। बोर्ड चेयरमैन सर को टैग भी किया है, मैसेज भी किया है, किसी बंदे के थ्रू बोला भी है। तो होप सो आंसर की रिवाइज्ड हो। सबसे पहले तो हम यही चाहते हैं। आंसर की में जो ज़्यादा एरर्स है ना, वो हरियाणा जीके वाले सेक्शन में और आपके जो सब्जेक्ट वाले सेक्शन में भर भर के एरर्स हैं। कॉमन सेक्शन में मैं हिंदी, इंग्लिश एंड सीडीपी की बात करूँ तो वहाँ बहुत कम एरर्स हैं। लेकिन जो भी एरर्स हैं मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप लोगों को डाउट ना रहे। और होता है ना, कई बार हम अपना बेस्ट एफर्ट्स करते हैं लेकिन मान लो रिवाइज ना हो, तो जिन बच्चों के 89 बन रहे हैं, 88 बन रहे हैं, तो एटलीस्ट वो रिस्क ना लें और ऑब्जेक्शन लगा दें, है ना। और ऑब्जेक्शन के 1000 रुपये नहीं है भाई, ये शायद पहले होता था, अब 100 रुपये ही हैं ऑब्जेक्शन के। यहाँ पर दिया हुआ है 100 रुपये हैं ऑब्जेक्शन के, पहले 1000 होते थे शायद। चलो, तो बात कर लेते हैं कि कॉमन सेक्शन में आपको किन क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन है। एक तो आंसर की इस बार इस तरीके से आ रखी है, तो मुझे कुछ बच्चों ने जैसे भेजी ना, पुरानी आंसर की भेज दी, तो ऐसा ना हो कि पुरानी आंसर की मैच कर रहे हो। तो इस बार आंसर की ऐसे है, देखो एक ही पेज पे सारे कोड दिए हुए हैं। हर बार क्या होता था, एक पेज पे एक ही पेपर होता था, तो एक तो सही तरीके से मिला लेना। अब बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जिनका आपको ग्रेस मिलेगा या नंबर मिलेगा, जिन पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन है जो इंग्लिश में है, पीजीटीज में है, टीजीटी में है शायद, हाँ टीजीटी में है ये क्वेश्चन। इसमें आपको पता है जब ईडीएम दिया ही नहीं है तो हम कैसे आंसर करेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन का तो सबको मिल ही जाएगा, क्योंकि जब ईडीएम ही नहीं दिया तो हाउ कैन वी आंसर सच क्वेश्चन। अब दूसरा जो है ये वाला, ये पीजीटी के अंदर है, क्रिया ही नहीं दे रखी, मतलब सेंटेंस ही नहीं दे रखा, तो हम कैसे बताएंगे इसके अंदर कौन सी क्रिया है। ठीक है, तो इसका भी मिलेगा सबको। ये दो क्वेश्चन तो सबको ही मिलेंगे, ऑब्जेक्शन तो शायद डालना ही पड़ेगा, बट ये दो क्वेश्चन सबको मिलेंगे, ग्रेस ही मिलना चाहिए। फिर ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस बार पेपर में आप सबको पता है कि जो लैंग्वेज एरर है वो बहुत हुए हैं, लेकिन आगत ध्वनियाँ पूछी हैं सबको, तो ये तो सबको पता है, ढैढ है, उपक्षिप्त व्यंजन होते हैं, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये स्वर होता है। तो आगत ध्वनियाँ तो यही हैं, लेकिन इनके नीचे ना ऐसे नुक्ता आना चाहिए था, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब वो प्रिंटिंग एरर है, वो नहीं दिया। तो अब एरर तो एरर है, हम थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं, मान लो कुछ स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी वैसे तो कॉमन सेंस है कि दिख रहे हैं, बाकी तीन उपक्षिप्त हैं, संयुक्त हैं और स्वर है, तो आंसर तो यही बनेगा। लेकिन कहते हैं ना, ऑब्जेक्शन उठाने वाला इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठा सकता है कि इनके नीचे बिंदी क्यों नहीं है। बिंदी नहीं है तो हमारे लिए तो ये भी गलत है ना। तो ये ऑब्जेक्शनेबल बन सकता है इस हिसाब से, ऐसे तो मतलब मैं जनरल बता रही हूँ, ठीक है, सिर्फ इनके नीचे बिंदी ना होने से। अब क्या आंसर की भी कुछ ऐसे डाउनलोड हुई थी। अब ये वाला है, ऑब्जेक्शन बनेगा, क्योंकि आपको पता सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य आपका अबूब शहर है, लेकिन आंसर की में आई थिंक कालेसर दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्शन बनेगा आपका हरियाणा जीके के इस क्वेश्चन में। हरियाणा के कालिदास वाला जो क्वेश्चन है, आपको पता दीपचंद बहमन जी हैं जिसको एचएसएससी मानती है, और जो हर बार एचएसएससी में भी क्वेश्चन आया है, लेकिन एस्टेट ने लक्ष्मीचंद माना। देखो हरियाणा के कालिदास लक्ष्मीचंद भी हैं और दीपचंद बहमन भी हैं। अब मुद्दा इज डेट, एचएसएससी में क्वेश्चन जितनी बार भी आया है तो दीपचंद बहमन को माना गया है, लेकिन हरियाणा बोर्ड ने लक्ष्मीचंद को माना। लेकिन लक्ष्मीचंद भी हरियाणा के कालिदास कंसिडर किए जाते हैं उस शर्त पर जब दीपचंद ऑप्शन में ना हो, है ना। तो अब आप देख लो, एचएसएससी का हवाला देके इसका मतलब ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। वैसे तो दोनों ही कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन हम हमेशा ये पढ़ाते हैं कि जब दीपचंद ऑप्शन में ना हो तो लक्ष्मीचंद को टिक कर दें। लक्ष्मीचंद को इन्होंने माना हुआ है, वैसे हैं तो ये भी सही। अब एचएसएससी की आंसर्स की का मेंशन करके हम इस चीज़ को रेक्टिफाई कर सकते हैं भाई, जिन्होंने दीपचंद को लगाया हुआ है। और ये भी सुनने में आया किसी ऑप्शन में किशन लाल भट्ट दिए हुए हैं, वो तो सांगी है, आपको पता है, लेकिन मैंने जो चेक किया उसमें तो लक्ष्मीचंद दिए हुए हैं। लक्ष्मीचंद को कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाता है। अब एक चाइल्ड परफॉर्म है, ये वाला क्वेश्चन है, देखिएगा। एक चाइल्ड जो परफॉर्म कर लेता है ग्रुप डिस्कशन को प्रॉपरली, बट रिटन टेस्ट को नहीं कर पाता है। तो ग्रुप डिस्कशन को परफॉर्म कर लेता है लेकिन रिटन टेस्ट को नहीं कर पाता है तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी, लेकिन इन्होंने दे दिया है मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब मल्टीपल इंटेलिजेंस सीधी इसका आंसर लगाना था, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और रेक्टिफाई करना था कि एक बच्चा, ये वो वाला बात हो गया ना कि एक बच्चा पढ़ने में तो बढ़िया है भाई, लिखने में सही नहीं है, तो ये क्या है, ये उसका इंडिविजुअल जो है इंटेलिजेंस है कि उसकी रीडिंग इंटेलिजेंस तो अच्छी है लेकिन राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये डिसेबिलिटी मानी जाएगी। तो इस क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। इसका मतलब इसका आंसर बी भी कंसिडर करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन इसका आंसर डी भी 100% है। ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, आप लिख नहीं पा रहे हैं तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी भी कंसिडर हो सकती है।
तो इसका आई थिंक उत्तर आपको मिल सकता है इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है ना, एक बच्चा भाई लिखने में अच्छा नहीं है, पढ़ने में अच्छा है, म्यूज़िक में अच्छा है, खेलने में अच्छा नहीं है, तो इसलिए उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट माना है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस भी जा सकता है, लेकिन डी भी जा सकता है। तो बी एंड 4 दोनों को ही उत्तर यहाँ पर मिलना चाहिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर है, अब इस क्वेश्चन पे बच्चों को डाउट है, लेकिन इस क्वेश्चन का ग्रेस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा होगा। जब भी इंस्ट्रक्शन आती है तो वहाँ पर हमेशा एक चीज़ मेंशन होती है कि जब भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो इंग्लिश मीडियम वाला सही माना जाएगा। इस बार प्रिंटिंग एरर थे, सबको पता, भर भर के थे एस्टेट में। अब यहाँ पर देखो, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को कह रहे हैं कि मैम यहाँ एरिक्सन लिखा और यहाँ पावलोव लिखा है, ठीक है। मुझे पता है ये एरिक्सन गलत लिखा है, मैंने आंसर की बनाते टाइम भी बता दिया था। लेकिन सबको पता है यार, बहुबुद्धि सिद्धांत तो आपका उसने दिया है ना, हार्वर्ड गार्डनर ने। बहुबुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड ने थोड़ी ना दिया है, बहुबुद्धि सिद्धांत तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। लेकिन इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन कैसे बन सकता है, लैंग्वेज का गलत है। देखो यहाँ पर मल्टीपल थ्योरी दे रखा है, मल्टीपल थ्योरी एंड इंटेलिजेंस, तो ठीक है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, मतलब इसने ऐसे लिखना था मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। बट फिर भी अंडरस्टूड आ रहा है कि ये गिलफोर्ड का नहीं है, गिलफोर्ड का तो 3 डायमेंशनल था, है ना। और हमेशा जब हिंदी इंग्लिश में इशू होता है तो हमेशा इंग्लिश वाला ही सही माना जाता है। तो मुझे नहीं लगता इसका आंसर आपको देंगे, क्योंकि हमेशा इंग्लिश वाला सही माना जाता है, डेट्स वाई। तो ये तो गिलफोर्ड ने नहीं दिया, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। गिलफोर्ड ने 3 डायमेंशनल दिया था। बाकी इंग्लिश में क्लियर है, क्लासिकल कंडीशनिंग, पावलोव। बस यहाँ पर गलत लिख रखा है एरिक्सन। अब किसी बच्चे ने इंग्लिश नहीं पढ़ा हुआ तो वो तो कहेगा ए और बी दोनों गलत है जी, है ना। लेकिन इंग्लिश वाला ठीक माना जाता तो ए ठीक है। देखो मैं बात करूँ सीडीपी के आंसर की में, कोई भी एरर नहीं है, मैंने 2-2 बार चेक कर लिया है। देयर इज़ नो एरर इन सीडीपी आंसर की। जो मैंने आपको मिलवाई थी टचवुड वही ऑफिशियल आंसर की, और वही ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था सारी में जहाँ तक ठीक है ठीक ही मिलवा रही हूँ। एक आधा क्वेश्चन रेयर ऊपर नीचे हो सकता है, बट टचवुड नहीं था। हिंदी के आंसर की भी बिल्कुल ठीक है। इंग्लिश की जो कॉमन सेक्शन के आंसर की है वो, मतलब जो ग्रेसिंग वाले क्वेश्चन है वो हैं, लेकिन ऐसे कोई ऑब्जेक्शन लगाने वाले क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। हरियाणा जीके में ऑब्जेक्शन लगेंगे। सबसे बड़ा बवंडर हुआ है सब्जेक्ट्स के साथ, कॉमर्स के साथ। कॉमर्स में बहुत गलती हैं, फिजिक्स में बहुत गलती हैं, संस्कृत में अशुद्धियाँ हैं। कहने का मतलब सब्जेक्ट सेक्शन में बवंडर हुआ, और बच्चा वही बात आ जाती है कि मैं ये थोड़ा ना कह सकती हूँ कि भाई 90 की मेरी ठीक है। तो मेन बात ये है कि बच्चा तो पूरे पेपर से होएगा ना। तो यहाँ पर संस्कृत की आंसर की, कॉमर्स के आंसर की और सब्जेक्ट्स की आंसर की को रिवाइज करने की बहुत ज़रूरत है, और मैंने अपील डाला है, सब कुछ किया है। उम्मीद करते हैं आंसर की रिवाइज हो। आज वेट करते हैं, 9 तारीख तक है ऑब्जेक्शन लगाने का। एक दिन हम वेट कर लेते हैं रिवाइज्ड आंसर की का। नहीं आती है तो इन क्वेश्चंस का आप ऑब्जेक्शन डाल देना, जिसके 88 और 89 रहते हैं, बट मुझे उम्मीद है कि रिवाइज्ड आंसर की आएगी। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।